आज मैं आपको इस्मत चुगतई आपा की बेहतरीन कहानियों में से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस्मत चुगतई आपा का अपना एक वृहद परिमाप है जिसे शब्दों में बांध पाना सरल नहीं है। उनके किरदार काफ़ी हद तक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मेल खाते थे। वे बात में बेबाक थीं, काफ़ी हाजिर जवाब थीं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो क्या कहने। उन्होंने उस ज़माने में लिहाफ जैसी कहानी लिखी थी जिस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं इस्मत चुगतई आपा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने उनकी लगभग सारी ही कहानियाँ पढ़ी हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको एक उनकी कहानी ही सुनाऊँ। तो चलिए आज मैं आपके सामने उनकी कहानी लिखी कहानी सास सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए फिर सुनते हैं सास। सूरज कुछ ऐसे जाविये पर पहुँच गया कि मालूम होता था 6-7 सूरज हैं जो ताक ताक कर बुढ़िया के घर में गर्मी और रोशनी पहुंचाने पर तुले हैं। 3 दफ़ा खटोली धूप के रुख से घसीटी और आए लो वो फिर पैरों पर धूप, और जो जरा ऊँघने की कोशिश की तो धमाधम और ठट्टों की आवाज़ छत पर से आई। खुदा गारत करे प्यारो पीटी को, सास ने बेहया बहू को कोसा जो मोहल्ले की छोकरों के संग छत पर आंख मिचोली और कबड्डी अड़ा रही थी। दुनिया में ऐसी बहुएं हों तो कोई काहे को जिए। एलो दोपहर हुई और लाडो चढ़ गई कोठे पर। जरा जरा से छोकरे और छोकरियों का दिल आन पहुंचा। फिर क्या मजाल है कि कोई आंख झपका सके। बहू को बुढ़िया ने बलगम भरे हलक को खड़खड़ा कर कहा, अरे ओ बहू। जी आई। बहू ने बहुत सी आवाज़ों में जवाब दिया और कहा, फिर वहीं धमाधम जैसी खोपड़ी पर भूत नाच रहे हों। अरे तू आ चुकी, खुदा समझे तुझे। और धम धम छन छन करती हुई बहू सीढ़ियों पर से उतरी और उसके पीछे कुत्तों की टोली। नंगे आधे नंगे, चेचक मुंह दाग, नाके सुड़सुड़ाते, कोई 5 दर्जन बच्चे खीखी खो खो कर खीखी सबके सब खंभों की आड़ में शर्मा शर्मा कर हंसने लगे। इलाही, या तो इन हरामी पिल्लों को मौत दे दे या मेरी मिट्टी अजीज कर ले। न जाने ये उठाई गिर कहाँ से मरने को आ जाते हैं। छोड़ दिए हैं जन जन के हमारी छाती पर मूंग दलने को और ना जाने क्या क्या। पर बच्चे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को घूंसे दिखाई देते रहे। मैं कहती हूँ तुम्हारे घर में क्या आग लग गई है जो? वाह, तुम तो मर गई थी, बहू ने बशरिया की कोहनी पर टहोका देकर कहा। बुढ़िया जुमले को अपनी ओर मुखातिब समझकर तिलमिला उठी। झाड़ू फेरे तेरी सूरत पे, मरे तेरे होंसे, सोते तेरे। माँ हम तुम्हें कब से कह रहे थे, बहू ने लाड़ से ठनक कर कहा, मगर बुढ़िया कोसे गई। बच्चों को तो ऐसा आड़े हाथों लिया कि बेचारों को मुंह चढ़ाते भागते ही बनी और बहू फसकुड़ा मारकर बैठ गई। दुनिया जहां में किसी की बहू बेटियां यूं लौंडों के साथ कड़कड़े लगाती होंगी। दिन है तो लौंडियारा, रात है तो। सास तो जिंदगी से तंग थी। गुन 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 बहू मिनमिनाई और तोते के पिंजरे में पंखे में से तिनके निकाल कर डालने लगी। तोता चिंगाड़ा, खाक पड़े, अब ये तोते को क्यों खाए ले रही है? सास गुर्राई। तो ये बोलता क्यों नहीं? बहू ने जवाब दिया, तेरी बला से नहीं बोलता, तेरे बाप का खाता है। सास ने पहलू बदल कर कहा, हम तो उसे बुलाएंगे। बहू ने इठलाकर तोते के पंजे में तिनका कोंच कर कहा, आए आए, मैं कहती हूँ तेरा पता ही पिघल गया है। अब हटती है वहां से कि मैं लगाऊं? बुढ़िया ने धमकी आमेज पहलू बदल कर कहा। जब बहू ने और सिंगाया तो कठाली की शक्ल की जूती उठाकर ऐसी ताक कर मारी कि वो घड़ोची के नीचे सोए हुए कुत्ते के लगी, जो बिलबिलाकर भागा और बहू खिलखिलाकर हंसने लगी। बुढ़िया ने दूसरी जूती संभाली और बहू खंबे की आड़ में। आने दे असगर के बच्चे को। बच्चा? बहू को बच्चे के नाम पर बजाय शर्माने के हंसी दबाना पड़ी। थू है तेरे जन पर। आए और क्या, बच्चा भी आज को हो जाता तो कोई भगवान आई। जिस दिन से कदम धर कर घरवा हो गया। बहू और मुस्कुराई और तोते का पिंजरा झकोल डाला। मैं कहती हूँ ये तोते की जान को क्यों आ गई है? तो ये बोलता क्यों नहीं, हम तो उसे बुलाएंगे। बुढ़िया जलकर कोयला हो गई।
यही ढंग रहे तो अल्लाह जानता है कि दूसरी ना लाऊं तो नाम नहीं। धूप ढलकर खड़ौची और वहां से कंडेली पर पहुंची। सास बड़बड़ाती रही, मुए नफकते बेटी को क्या जहेज दिया था। ए वाह, कुर्बान जाइए। खोली कड़े और मुलम्मा की बालियां और तो हम क्या करें। बहू फूहड़ पने से बड़बड़ाई और खटोली पर पसर कर लेट गई। और वो एल्युमिनियम के जमाई लेकर बुढ़िया ने इस पिटारी पर सर रखकर टांग फैलाकर कहा, और फिर सोने से पहले वो समधनों के घुटने पर घुसे हुए गुल बदन के पाजामों, फीके जर्दे और घुने हुए पायों वाले दहेज के पलंग का जिक्र करती रही। मगर बेहया बहू आधी खटोली और आधी जमीन पर लटक कर सो गई। बुढ़िया की बड़बड़ाहट में भी खर्राटों में न जाने कब बदल गई। असगर ने छतरी को खंबे से लगाकर खड़ा किया और कत्थई बिछोने वाली नीली बास्केट को उतारकर कुर्ते से पसीने से आबशार पहुँचते हुए लान में कदम रखा। पहले बड़ी एहतियात से एक शरीर बच्चे की तरह रूठ कर सोई हुई बुढ़िया पर नजर डाली, फिर बहू पर। आमों और खरबूजों की पोटली को जमीन पर रखकर कुछ सर खुजाया, फिर झुककर बहू की बाहां भींच दी। ओ बहू त्योरियां चढ़ाकर ऐठी और उसका हाथ झटककर मुड़कर सो गई। असगर ने पोटली उठाई, जेब में नई चूड़ियों की पुड़िया टटोलता हुआ कोठरी में चला गया। बहू ने होशियार बिल्ली की तरह सर उचकाकर बुढ़िया को देखा और दुपट्टा ओढ़ती झपाक से कोठरी में लुढ़क गई। पसीने के सर्राटे चल निकले। मक्खियां आमों के छिलकों और पूड़े की नियत भर के मुंह का मजा बदलने बुढ़िया के ऊपर रेंगने लगी। दो चार ने बांझों में बनी पीक को चखना शुरू किया। दो चार आंखों के कोने में तुंदई से घुसने लगी। कोठरी में से एक गड़गड़ाती हुई भारी आवाज और दूसरी चंचनाहट ऊ सुनाई देती रही। साथ साथ खरबूजों के छिलके और आमों के चचोड़ने की चपड़ चपड़ आवाज को सुकून को तोड़ती रही। मक्खियों की चुहलों से दुखी होकर आखिर बुढ़िया फड़फड़ा ही उठी। आए मक्खी जात जी के साथ ऐसी लगी थी, पैदा होते ही घुट्टी की चिपचिपाहट सूंघकर जो मक्खियां मुंह पर बैठना शुरू हुई तो क्या सोते क्या जागते, बस आंख नाक और होंठों की तरह ये जिस्म का एक उज्व बनकर साथ ही रहती थी। मक्खी तो ना जाने साल हाँ साल से उसकी दुश्मन हो गई थी। जब लखनऊ में थी जब काटा, फिर जब उन्नाव गई तो बरसात में फिर काटा। ओ लो, फिर संदीले में भी पीछा ना छोड़ा। मगर बुढ़िया को मालूम होता कि उसके जिस्म में कौन से मखसूस हिस्से में उन्स है तो वे जरूर वो हिस्सा काट कर मक्खियों को दे देती, मगर वो तो हर हिस्से पर टहलती थी। वो कभी कभी गौर से अपनी खास कनखी मक्खी को देखती। वही चितले पर टेढ़ी टांगे, मोटा सा सर, वो बड़े ताक पर पंखे का झपाका मारती मक्खी तनन नन करके रह गई। आह माबूद, उसे कितना अरमान था कि वो कभी तो इस मक्खी को मार सके, लंगड़ा ही कर दे, उसका बाजू मरोड़कर मुर्गी की तरह मरोड़कर गड्डी बांध कर डाल दे और मजे से पानदान के ढक्कन पर रखकर तड़पता देखे। मगर खुदा को शायद इस मक्खी से भी शैतान की तरह कौल हारे बैठा था कि बस सताए जाए उसकी एक हकीर बंदी को। ना जाने उसमें क्या मजा आता था, मगर उसे यकीन था कि इस दोजखी मक्खी का गिरेबान इस मक्खी की फरियाद जरूर कहयार उस जब्बार के हुजूर में लह जाएगी और जरूर फरिश्ते उन्हें खून पी पिलाकर कांटों पर सुलाएंगे। मगर फिर ये क्या, मुनकटी मक्खियां भी जन्नत में जाएंगी और सारी जन्नती फिजा मुकद्दर हो जाएगी। बुढ़िया ने पंखे के तपोर बनाकर छपा छप अपने मुख, हाथों और सूखे पैरों को पीट डाला। बहू, ए बहू, मर गई क्या? वो जलकर चिल्लाई और बहू तड़प कर कोठड़ी से निकली, दुपट्टा नदारत, गिरेबान चाक आम में, हाथ में आम की गुठली, जैसे किसी से कुश्ती लड़ रही हो। फिर फौरन लौट गई और दुपट्टा कंधों पर डाले आंचल से हाथ पोंछती निकली। अरे बहू, मैं कहती हूँ, अरे बूंद हलक में पानी।
असगर भी सलवार के पाइंचे झाड़ता हुआ कुर्ते की पोटली से गर्दन रगड़ता आया। लो अम्मा, यह खुशबूदार अमिया हैं, उसने बुढ़िया की गोद में पोटली डालकर कहा और खटोले पर आलती पालती मारकर बैठ गया। बुढ़िया आमों और खरबूजों को सूंघ सूंघ कर मक्खियों की नाइंसाफी को भूल गई, जो अब आमों की बौंडियों का मुआयना करने के लिए उसकी बाछों में उतर गई थी। अब बहू, छुरी। बहू ने गिलास देते हुए आमों का रस होठों पर से चाटा। असगर ने पैर बढ़ाकर बहू की पिंडली में पुकच्चा भर लिया। पानी छलका और बुढ़िया गुर्राई। अंधी, मेरे पांव पर औंधाए देती है, और ऐसा खींच कर हाथ मारा कि गिलास मुआ भारी पैंदे के बहू के पैर पर। बहू ने दांत कचकचाकर असगर को घूरा और चल्दी तनतनाती हुई। अम्मा लो पानी, असगर ने फरमाबदार बेटे की तरह प्यार से कहा। ये बहू तो वो बड़ी हो गई है, तुम्हें देखे? बुढ़िया ने शिकायत की। निकाल दे हरामजादी को मारकर। अम्मा, अब दूसरी लाएं। ये तो असगर ने प्यार से बहू को देखकर कहा। ए जवान, संभाल कमीने, बुढ़िया ने आम पिलपिला करके कहा। क्यों अम्मा, देखो ना, खा खा कर भैंस हो रही है, उसने बुढ़िया की आंख बचाकर कमर में चुटकी भर के कहा, और बहू ने छुरी मारने की धमकी देते हुए छुरी बुढ़िया के गट्टे पर पटक दी, जो तिलमिला गई। देखती हो अम्मा, अब मारो चुड़ैल को। और लपक कर असगर ने दिया धमुका बहू की पीठ पर और फरमाबदार बेटे की तरह आलती पालती मारकर फिर बैठ गया। खबरदार, लो और सुनो, हाथ तोड़ के रख दूंगी अब के जो तूने हाथ उठाया। बुढ़िया गनीम की तरफदारी करने लगी। कोई लाई भगाई है जो तू? मैं कहती हूँ पानी ला दे। उसने फिर उसी दम पर बहू पर बरसना शुरू किया। बहू खंबे से लगकर मुंह थोथा करके बैठ गई और गिलास से जख्मी हुई अंगूठे को दबा दबा कर खून निकालने लगी। बुढ़िया मजे से गुठलियां छोड़ा की और फिर शक्कर का डिब्बा देते वक्त कुछ ऐसा बुढ़िया के पांव रखा कि खून से लिथड़ा अंगूठा बुढ़िया ने देख लिया। ओए, ये खून कैसा? पर बहू रूठकर फिर खंबे खंबे से लग गई और खून बहने दिया। अरे मैं कहती हूँ, इधर आ, देखूं तो खून कैसा? बुढ़िया ने परेशानी छुपाकर कहा। बहू हिली भी नहीं। देखो तो कैसा जीता जीता खून निकल रहा है। असगर, उठ तो जरा, इसके पैर पर ठंडा पानी डाल, सांस भी गिरगिट होती है। मैं तो नहीं डालता, असगर ने नाक सिकोड़ कर कहा। हरामजादे, बुढ़िया खुद घिसटती हुई उठी। चल बेटी, पलंग पर आए। मैं कहती हूँ गुलास मुआ सवा सेर का है। इस कमीने से कितना कहा हल्का एल्युमिनियम का ला दे, मगर वो एक हरामखोर है। ले उठ जरा। बहू टस से मस ना हुई, बल्कि कोहनी आगे करके झूठ मूठ नाक दुपट्टे से पोंछने लगी। ला पानी डाल सुराही में से। और असगर सीने पर पत्थर रखकर उठा। बुढ़िया रूखे सूखे लरसते हाथों से खून धोने लगी, मगर ये मालूम करने की बजाय जख्म पर पानी डालने की वो बहू के गिरेबान में धार डाल रहा है। और बहू इस ताक में है कि करीब आते ही असगर का कान दांतों से चबा डाले। वो एकदम बिखर गई। खाक पड़े तेरी सूरत पर, बुढ़िया ने असगर के नंगे शाने पर सूखे पंजे से बद्दियां डालकर कहा। उसने एक सिसकी लेकर जल का सारा पानी बहू पर लौट दिया और खुद रूठकर आम खाने चला गया। माँ बेटे के लिए 2.5 घड़ी की मौत आने का अरमान करने लगी। बज़ात, ठहर जा, आने दे अपने चचा को, वो खाल उधड़वाती हूँ कि बस। बुढ़िया ने मैली धज्जी की पट्टी बांधकर कहा। बेबस अब पलंग पर लेट जा। बुढ़िया ने जख्म को इंतहाई खतरनाक बनाकर कहा और फिर बहू के ना हिलने पर खुद ही बोली। हाँ, ले असगर, बहू को खटेली पर पहुंचा दे। मुझसे तो नहीं उठती ये मोटी भैंस की भैंस, असगर ने जलकर बोला। अरे तेरे बाप से भी उठेगी, सुनता है कि नहीं? और जब फिर वह भी बैठा रहा तो बुढ़िया खुद उठाने लगी। अम्मा, मैं आप उठ जाऊंगी, बहू ने बुढ़िया की गुदगुदियों से घबराकर कहा। नहीं बेटी, मैं।
फिर उसने फिर असगर की तरफ आंखें घुमाकर देखा। गोया कह रही हो, ठहर जाओ मियाँ, दूध ना बख्शूं, बर ना बख्शूं। असगर भन्नाकर उठा और फिर एक छपाके से बहू को उठाकर चला खटोली की तरफ। बहू ने मौका की मुनासबत से फौरन फायदा उठाकर उसी जगह दांत गाड़ दिए जहां कभी सांस का सूखा पंजा पड़ा था, और असगर ने कचकचाकर उसे खटोली पर पटक दिया और उसके सुर्ख सुर्ख होंठ चुटकी से मसल दिए। बहू नाक छुपा छुपाकर फतेह मंदाना तरीके पर हंसती रही। असगर अपने नीले पड़े हुए कंधे को सहला सहलाकर गुर्राता रहा। सास वुजू के आखिरी मरहले तय कर रही थी और आसमान की तरफ तो देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी। जाने क्या, शायद बेहया बहू को कोस रही थी। इस प्रकार आपने देखा इस कहानी का कितना सुखद समापन हुआ। सास कैसी भी हो, लेकिन अगर बहू को दिक्कत आती है तो वो माँ बनने में देरी नहीं लगाती। सास बहू पे शासन करती है, लेकिन उसकी तकलीफ़ में उसकी माँ भी बन जाती है। चलिए, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आप जिस भी साहित्यकार की कहानी सुनना चाहती हैं प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको सुनाऊंगी। और अपना इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।